श्री राधे राधे। भक्तों, महान संतों की सेवा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए जीवन का अत्यंत उत्कर्ष होने वाला है। सहज ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है और फिर ऐसे अवसर का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कभी भी सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ तो चूकना नहीं चाहिए, निश्चित ही लाभ होता है। यद्यपि किसी लाभ की कामना से ऐसे भक्त लोग संत सेवा परायण नहीं होते हैं, फिर भी अपने आप लाभ होता है। आप लोग श्रवण कर रहे थे, महर्षि कार्तिकेय जी कैलाश की यात्रा में हिमालय पर चल रहे थे और एक जगह श्री महाराज जी और उनके सेवक शिष्य जो थे, श्री ब्रह्मचारी जी और भी बहुत से संत, सब लोग ध्यान में बैठे थे। एक भक्त आकर के साष्टांग प्रणाम किए और आपने श्रवण किया था कि उनके पास था सेवा के लिए 2 सामान, पेड़ा और दूध। उन्होंने पत्तों पर रख रख के पेड़ा खिलाया और दूध पिला पिला करके सबकी क्षुधा शांत कराई। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया, महाराज जी से प्रार्थना किया कि महाराज जी मैं 3 घंटे आसन स्थिर लगा लेता हूँ, षटकर्म भी जानता हूँ, प्रत्याहार भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, लेकिन समाधि मेरी नहीं लगती है। इस विषय में कृपा करके मुझे कुछ निर्देश करें। तो श्री महाराज जी को मौका मिला अपने शिष्य की परीक्षा लेने का। तो उन्होंने अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी से कहा, ब्रह्मचारी तुम बताओ इनको कैसे क्या करना चाहिए। ब्रह्मचारी सब चाहे, महाराज जी मैं क्या बताऊं। बोले तुम्हारी परीक्षा है, जो भी तुमने सीखा अब बताओ। तो उन्होंने ध्यान की बातें बताई कि भक्ति की परिपाटी के अनुसार ध्यान हृदय में कीजिए और श्री गुरु जी को प्रणाम करके पद्मासन से बैठकर अपनी वृत्तियों को रोककर हृदय में ध्यान करिए। लाल रंग का कमल है, उसके कमल में स्वर्ण का कमल के अंदर स्वर्ण का आसन है, उस पर गलीचा गद्दी बिछी हुई है, उस पर जुगल जोड़ी विराजमान है। उनके चरण से लेकर के सिर तक ध्यान करिए, फिर उनकी आप सेवा करिए। ये ध्यान बताने के बाद श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शिष्य अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी ने उन भक्त को कहा कि दूसरे ध्यान का एक क्रम यह है कि भ्रू मध्य में ओंकार का ध्यान करें और ओम में जो बिंदु है उसी को ज्ञान चक्षु या दिव्य चक्षु कहते हैं। और उसमें ध्यान जब परिपक्व हो जाएगा तब नाद खुलेगा। और नाद के बारे में बताया कि 10 प्रकार के नाद होते हैं, जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ भक्तों। और जब 10वां नाद खुलता है, जो बादल की गर्जना जैसा होता है, तो एकदम कान झन्ना जाते हैं, हृदय में फड़फड़ाहट सी होती, सारा शरीर अंदर से गूंजने लग जाता है और नाद खुलने से 72,000 नाड़ियाँ खुल जाती हैं, 72,064 नाड़ियाँ। उन सब नाड़ियों की जड़ नाभि में है। मूलाधार से शब्द उठकर नाड़ियों में फैल जाता है, नाड़ियों में से रोमकूपों द्वारा शब्द निकलने लगता है और महाराज शरीर पूरा नादमय अर्थात शब्द ध्वनिमय हो जाता है।
और इससे इष्ट का दर्शन बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। और भक्ति मार्ग से भी नाद खुलता है। ये तो योग का मार्ग था जो मैंने आपको बताया। ओंकार का ध्यान करने वाला, भ्रू मध्य में ओंकार का ध्यान करने वाला जो मैंने बताया, ये योग मार्ग का था ध्यान। और भक्ति मार्ग की बात बताया कि भक्ति मार्ग से भी नाद खुलता है। उसका क्रम है 10 अपराधों से बचते हुए भगवान नाम का निरंतर जप करे, बिना हिले डुले 4 घंटे आसन से बैठकर मौन व्रत पूर्वक इष्ट के रूप का ध्यान करता हुआ, अर्थात हृदय में ध्यान करता हुआ नियम से नाम जप करे। इस साधन में श्रद्धा, विश्वास, विनम्रता, सरलता और नियम की दृढ़ता बहुत जरूरी है। शेष समय निस्वार्थ सेवा में लगाए, तभी भक्ति योग द्वारा नाद खुलने में सफलता मिल जाती है। और योग मार्ग द्वारा मन के निरोध से समाधि हो जाती है, समाधि से समचित्त हो जाता है और उससे तत्व ज्ञान को प्राप्त करके साधक जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन यह हर किसी को जल्दी से नहीं होता है। हाँ, किसी का पूर्व जन्म का संस्कार हो तो जल्दी होता है, नहीं तो समय लगता है। धीरज के साथ ये साधना करनी पड़ती, ध्यान और नाम जप की। और कई अन्य साधनों से भी नाद खुलता है। श्री कार्तिकेय जी के शिष्य अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी ने कहा कि अन्य भी साधन है जिनसे नाद खुलता है, जैसे कुंडलनी जागृत होने से, प्राणायाम से एवं आसनों से, न्योली इत्यादि क्रियाओं से कुंडलनी जागृत हो जाती है। ध्यान, निस्वार्थ सेवा भाव और अखंड जप आदि से भी ऊपर युक्त, मतलब जो मैंने पहले बताया, वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिसको जो सुगम पड़े उसी मार्ग को अपना सकता है। वो भक्तों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। किसी को नाम जप में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उसका ध्यान कहीं नहीं जाता, नाम जप के द्वारा ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किसी को ध्यान के द्वारा, हृदय में ध्यान के द्वारा, किसी को भ्रू मध्य में ओंकार का ध्यान करने से इतना आनंद आता है कि उसी में डूबा रहता है वो। और फिर नाद 10 प्रकार के जब प्रकट होते हैं ओंकार के ध्यान से, तो उसमें इतना ज़्यादा वो अंदर डूब जाता है कि उससे नाद अर्थात ध्वनिमय हो जाता है वो। और फिर उसको भगवान की यदि कृपा होती है तो प्रत्यक्ष भी दर्शन मिलता है। और महाराज अखंड जप होता है, अर्थात अजपा जप होने लगता है। और फिर वो जो प्रत्याहार, धारणा, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, वो स्वतः होते हैं, उसको करना नहीं पड़ता उसे। इस प्रकार से समझा करके उनको संतुष्ट कर लिया। और तब वो भक्त श्रद्धा विनय के साथ प्रणाम करके अपने घर को चले गए। जब स्वामी कार्तिकेय जी महाराज योग निद्रा में तल्लीन हुए, योग निद्रा का आप संक्षिप्त अर्थ ये समझिए कि भगवान का ध्यान करते हुए सो जाना योग निद्रा है। तो जब महाराज जी इस प्रकार से योग निद्रा में तल्लीन हुए अर्थात विश्राम किए, तब संतों ने विश्राम किया और प्रातः उठकर वे सभी अपने नित्य कर्म में लग गए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक गुरु को प्रणाम करके उनके साथ आगे बढ़े। मार्ग में बहुत से सुरम्य स्थानों को देखते हुए दोपहर के समय भिक्षा प्राप्त करके जब आगे चलने की तैयारी हुई, तो एक संत के मन में कुछ उत्साहहीनता के चिन्ह दिखाई पड़े।
जैसे बहुत ज़्यादा थक गए, ऊब गए। तो महाराज जी से पूछने पर उनको पता चला, महाराज जी ने कहा कि भाई क्या बात है, कैसे नहीं चल पा रहे हो? देखो झरनों का जल अनुकूल नहीं है, ये जल अभी ऐसे मत पीने लग जाना तुम। उसको कुछ देर तक पात्र में रखने के बाद पिया जाता है। फिर महाराज जी ने देखा ये बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने उन संत से कहा कि आप लौट जाएं। महाराज फिर वो संत लाचार हो आगे बढ़ने की आशा छोड़ करके गुरु की आज्ञा से उनके चरण कमलों का स्पर्श करके बड़े दुख के साथ एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। और महाराज जी समयानुसार उनको अनेक प्रकार से सस्नेह, आश्वासन एवं संतोष देते रहे और संतों के साथ आगे के मार्ग पर अग्रसर हुए। आगे एक बड़ा सुरम्य गंगा किनारा मिला, सभी वहीं ठहर गए और भजन करने लगे। महाराज जी का आशीर्वाद उनको मिल गया। भक्तों जो आगे नहीं जा सके, आशीर्वाद मिल जाने से उनको लाभ निश्चित होना था और गुरु की कृपा आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही गया। अब उनका शरीर उस लायक नहीं था कि वो आगे हिमालय पर चढ़ सके। अब आप ये समझिए कि गोमुख के निकट में, गोमुख की तरफ एकदम पास में बर्फीला दृश्य जहाँ था, उधर बर्फ से हट करके जो सुंदर चट्टानें थीं, वहाँ सब संत ठहरे हैं महाराज जी के साथ और भगवान के भजन ध्यान में लग गए हैं। और भक्तों ठीक उसी समय एक छोटा बालक दूध लेकर के आया। अब आप सोचो इतनी ऊंचाई पर जहाँ कोई घर मकान किसी का नहीं, वहाँ एक छोटा बालक दूध लेकर आया और महाराज श्री के सम्मुख दूध रख करके प्रणाम करके बैठ गया। संत लोग भी अपना संध्या वंदन आदि दैनिक नियम पूरा करके प्रणाम पूर्वक महाराज जी के पास बैठ गए। लेकिन महाराज जी उस समय समाधि में थे। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज गहरी समाधि में थे। तो सब संत लोग समझ लिए कि ये तो नेत्र खुलेंगे नहीं, बहिर्मुख हो नहीं पाएंगे, ये हमें तो देख ही नहीं रहे। तो सब कीर्तन करने लगे। कीर्तन कुछ देर करने के बाद तब समाधि से वो जागृत हुए तो सामने दूध सहित उस बालक को बैठे देखा। तो स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने पूछा, बालक तुम कहाँ रहते हो? बालक ने कहा, प्रेमपुर में, बुलाने से आया हूं। ऐसा कह करके महाराज बालक ने स्वामी जी को प्रणाम किया और थोड़ी दूर जाकर फिर वह ढूंढने पर भी किसी को नहीं दिखाई दिया और वहां कोई पेड़ भी, जंगल भी कुछ नहीं था। सब बड़े आश्चर्य में पड़े कि हमको दूध का भोग दे गया बालक वो। और दूध का भोग दे करके थोड़ी देर बैठा भी और पूछने पर बताया, जब महाराज जी ने पूछा कहाँ रहते हो तो उन्होंने कहा प्रेमपुर में और बुलाने से आया हूँ। और ऐसा कह करके उस स्वामी कार्तिकेय जी को प्रणाम किया और थोड़ी सी दूर हट करके फिर नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात अंतर्धान हो गया। सब साधु देखते ही रह गए, बालक कहाँ चला गया। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, भगवान क्या नहीं कर सकते संतों के लिए। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है बर्फ के अलावा, और यहाँ ला करके भगवान ने हम लोगों के लिए दूध दे दिया। ऐसा सोच करके वे लोग आनंद विभोर होकर के गुरुदेव को पहले दुग्ध पान कराने लगे। दूध अति अद्भुत और स्वादिष्ट था।
और उसके स्वाद की अनुभूति बताते हुए योगीराज गुरुदेव विश्राम करने लगे और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब संतों को भी मिल गया। शेष संत ब्रह्मचारी जी के साथ थोड़ी देर तक महाराज जी के चारों तरफ बैठे सेवा में समर्पित थे। उस समय भक्तों किसी को कोई भी स्फुरण नहीं हो रही थी मन में, अर्थात मन एक गहरे आनंद में मग्न था। न कोई किसी से बोलता था, न कोई स्फुरना होती थी, न कोई प्रश्न होता था। उसी आनंद में मग्न होकर सबने वहीं रात्रि में विश्राम किया और ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य नियम एवं पूजन पाठ से निवृत्त होकर सभी ने प्रणिपात पूर्वक महाराज जी के आगे चलने की प्रार्थना की। महाराज जी उठ चल पड़े सबके साथ। सुरम्य स्थानों का दर्शन करते हुए स्वरूपानुसंधान में मस्त होकर आगे बढ़ रहे थे। और उस दुर्गम स्थान पर बहुत दूर चलने के बाद पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा, मतलब 2-4 घर का गांव मिला। वहाँ एक बुढ़िया नाना प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन बना करके द्वार पर बैठी मार्ग देख रही थी। महाराज जी को देखकर दौड़कर चरणों में गिर पड़ी और चरण पकड़कर कहने लगी, प्रभु मेरा घर पवित्र कीजिए। ऐसा कहने के पश्चात वो अश्रुधारा से भरे हुए नेत्र, गदगद वाणी, रोमांचित शरीर और आनंद से विभोर हो गई। महाराज जी को बहुत दया आई उसके ऊपर। बिना कुछ बोले उसके साथ घर चल पड़े और उसने पहले ही आसन बिछाकर सब वस्तुएं तैयार कर रखी थी। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज को आसन पर बैठाया, पूजन किया और चरणोदक प्राप्त किया। और वो वृद्धा माता बहुत प्रसन्न हुई और भोजन परोसने लगी। महाराज जी ने पूछा, मैया पहले से ये सब पदार्थ किस लिए बना के रखा था, किसके लिए बनाया था? तो मैया बोली, आपके लिए महाराज, आपके लिए बनाया था, दूसरे के लिए नहीं। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा, कैसे जाना कि हम आ रहे हैं? तो मैया ने कहा, एक लड़का स्वप्न में कह गया था कि आज तुम्हारे घर साधु आएंगे, भोजन तैयार रखो। इसलिए सब तैयारी पहले से करके मार्ग देख रही थी। अब आप लोग विचार करिए, इतने ऊंचे हिमालय के ऊपर वो कहाँ से माता आकर के रह रही थी, जिसको बालक आकर के बता गया स्वप्न में। माता ने कहा हाथ जोड़ के, महाराज कृपा करके आरोग्य और मुझको कृतार्थ कीजिए। वृद्धा माँ ने बड़े प्रेम और विनय के साथ सबको भोजन कराया। सबके पा लेने के पश्चात महाराज जी की थाली में कुछ प्रसाद और रख करके संतों को बहुत प्रेम से प्रसाद खिलाया। संतगण पुनः चल करके मध्याह्न में एक झरने के पश्चात विश्राम करने लगे। वृद्धा माँ थोड़ी देर बाद वहां आई और फिर बड़े प्रेम से सबको जल पिलाया और पुनः प्रणाम करके महाराज जी से हाथ जोड़ करके मैया ने आर्त भाव से पूछा, दीनानाथ श्री भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष कैसे हो, कृपया कुछ बताएं। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, मैया भगवान का शीघ्र दर्शन करने के लिए प्रेम, विनय, श्रद्धा, विश्वास के साथ निरंतर भागवत स्मरण पूर्वक मंत्र जप नियम से करो, वे अवश्य दर्शन देंगे। दर्शन चाहने वालों को इस रीति से सदा रहना चाहिए। श्रद्धा विश्वास के साथ निरंतर भागवत स्मरण करते हुए मंत्र जप करना चाहिए। जिस प्रकार पानी के बिना मछली को छटपटाहट होती है,
उसी भांति बिना भगवान के मन छटपटाने लग जाए। जैसे पानी में डूबता हुआ प्राणी बाहर निकलने के लिए जी जान से प्रयत्न करता है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए जी जान से जो साधनरत हो जाए, जैसे अग्नि की प्रज्वलित लपटों से बाहर भागने के लिए शीघ्रता हो जाती है, उसी प्रकार लौकिक प्रपंच की अग्नि से घबराकर भगवान की ओर भागे। ऐसा करने से वे शीघ्र अपना लेते हैं, दर्शन देते हैं। जैसे पहली बार की प्रसूता गऊ को अपने बछड़े से मिलने को आतुरता होती है, बांझ स्त्री को पुत्र की व्याकुलता होती है कि पुत्र मुझे मिल जाए, उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए भी होनी चाहिए। अज्ञानियों को अपने शरीर पोषण की जैसी आसक्ति होती है, वैसे ही भगवान के सुमिरन भजन में आसक्ति होनी चाहिए। जैसे पानी बिना प्यासे को चैन नहीं पड़ता, उसी प्रकार बेचैनी भागवत विस्मृति में स्वाभाविक बनी रहनी चाहिए। और इस प्रकार छटपटाहट, लगन भगवान की प्राप्ति के चाहने वालों में होनी है, जरूरी है। यदि ऐसी नहीं है तो दर्शन करने के बहाने लोगों को, प्रभु विरही भक्तों को अपना ऊंचा दर्जा बताने की भूल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये सच्चाई नहीं रहेगी। जिसको भगवान की सच्ची चाह होती है, उसकी दशाएं ये होती हैं जो मैंने बताया। उसे भजन में किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती, न लोगों का भय होता है। भागवत स्मरण चिंतन छोड़कर शुभाशुभ किसी भी प्रकार के विचार हृदय में स्थान नहीं पाते हैं भक्त के। कभी विलज्ज होकर भगवान के गुणों को गाता है, कभी रोता है, कभी अपने को बिछोई समझ के जोर जोर से रोने लगता है, कभी उनकी जनरंजन लीलाओं को याद करके हंसता है, कभी उन्मत्त होकर जय जयकार करते हुए प्रेम विह्वलता में नाचने लगता है। उसका आहार बहुत कम हो जाता है, नींद तो आती ही नहीं, क्योंकि आंखों में जब भगवान की मोहिनी छवि समाई हुई है तो निद्रा देवी के लिए उसके पास स्थान ही कहाँ रह जाता है। कभी अश्रुओं की धारा बहाता है तो कभी गदगद और बेचैन हो जाता है। किसी की कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती। शरीर कृश और रंग पीला पड़ जाता है। अपने प्यारे प्रभु के लिए सदैव आहें भरता रहता है। वृद्धा मैया ने पूछा, गुरुदेव ये बातें कैसे होंगी? तो महाराज जी ने बताया, निरंतर नाम जप, ध्यान एवं समयानुसार संतों की सेवा, ये करते रहने से श्री भगवान की कृपा से हो जाता है सब। भैया ने कहा, कृपा सिंधु ध्यान और नाम मुझे प्रदान कर दीजिए। महाराज जी बोले, नाम भी अनेक हैं और ध्यान भी बहुत प्रकार के हैं, तुम किन भगवान को चाहती हो? भैया ने कहा, वृंदावन बिहारी को। तो महाराज जी बोले, नील कमल या नए मेघ के समान जिनका श्याम रंग है, जैसे मेघों के ऊपर बिजली दिखाई देती है, वैसे ही भगवान का पीतांबर है और प्रकाशमान मस्तक पर रत्न जटित मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे। भाल पर केसर और गोरोचन का तिलक शोभा पा रहा है। कमल के समान नेत्र भक्तों को प्यार की दृष्टि से अभयदान दे रहे हैं। मुख चंद्र पर मंद मंद मुस्कुराहट, सकल विश्व मोहिनी और शोक मोह का नाश करने वाली। होठों पर लाली, गले में वनमाला और हाथ में बंशी है। मानो वे अपनी कृपा के द्वारा
भक्तों को सींच रहे हैं। नाना प्रकार के आभूषण अंगों में सजे हैं। नखों की ज्योति में मानो बिजली सी चमक रही है। प्रत्येक अंग हृदय को खींचने वाले मनोहर प्रकाश युक्त हैं। ऐसे कृपालु भगवान का ध्यान करो और गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करो तो भाव और मंत्र के जप से भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो मैया बोली, महाराज बड़ी कृपा की आपने, जो मुझे सब कुछ दे डाला, अब आप विश्राम करें। और इतनी प्रार्थना करके वो प्रेम पूर्वक प्रणाम करके चली गई। धूप कम होने पर महाराज जी एवं संत मंडली वहां से आगे के लिए चल पड़ी। मार्ग में एक संत को दस्त होने लगा। महाराज जी उनको भी समझा बुझा के लौट आए। से सब संत भगवान के ध्यान में निमग्न होकर के गुरुदेव के साथ चलते रहे। धीरे धीरे शाम हो गई। सब लोग गंगा किनारा चाहते थे, इसलिए किनारे पर फिर पहुंच गए। वहां एक गुफा थी और उसके समीप एक पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे एक महात्मा ध्यान कर रहे थे। सब लोग वहां चुपके से बैठ गए। महात्मा जी का ध्यान खुला। उन्होंने बड़े प्रेम से स्वामी कार्तिकेय जी को दंडवत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, आपको श्री भगवान जी ने मेरे कल्याण के लिए भेजा है। अब मैं कृतार्थ हो गया। आप अपना नित्य नियम कीजिए, मैं आता हूं। उन्होंने जंगल में पता नहीं कहाँ जा करके बड़े सुंदर फल ला करके रखे और उनको शुद्ध करके अर्थात गंगा जल से धो करके पत्तलों में रखकर बड़े प्रेम आग्रह से महाराज जी के साथ संतों को पवाए। वे फल बहुत मीठे दिव्य स्वाद के थे। उसके पश्चात विश्राम करने के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने थोड़ा सा विश्राम किया महाराज जी ने फल का प्रसाद पाने के बाद, और फिर उसके बाद आसन पर विराजमान हो गए। और वो संत जो वहां रहते थे इतनी ऊंचाई पर, हिमालय पर, वे चरणों में दंडवत करके हाथ जोड़ के बैठ गए हैं कुछ प्रश्न करने के लिए। तो स्वामी कार्तिकेय जी और वो हिमालय पर विराजमान ध्यान योगी संत जो प्रश्न के भाव से बैठे हैं, प्रश्न करने के भाव से, और महाराज जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। उनके प्रश्नोत्तर की बात मैं आपको आगे सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।